हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उसके प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे एएलपी कट ऑफ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आंसर की इसका रिलीज कर दिया गया है और ऑब्जेक्शन लगाने का समय अभी चल रहा है। तो फ्रेंड ऐसे हम बात करेंगे, बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे सवाल आ रहा है मेरे कमेंट जोन में कि बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, क्या चांस है। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपके भी कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में लिख कर जरूर पूछिए फ्रेंड, मैं आपको सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने पूछा है पार्ट ए में 33 आया है और पार्ट बी में 38 आया है, तो कितना चांस है। तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो पार्ट ए में 47 सही है और पार्ट बी में 19 आए हैं इसके, तो कितने चांस बनेंगे, तो ये भी बात कर लेंगे। और बात कर लेंगे यहाँ पे सबसे बड़े सवाल की, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ फ्रेंड, इसके बारे में बात कर लेंगे और ऑब्जेक्शन से जुड़ी हुई बातें भी कर लेंगे। तो कितना % चांस है पास होने का, तो उसके बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। और ये मैंने कमेंट को शामिल किया, तो चलिए उस कमेंट को भी देख लेते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये देख सकते होंगे फ्रेंड, मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं कमेंट में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कमेंट क्या लिखा गया है। सोमनाथ सरकार कहता है कि पार्ट ए 76 राइट है इनका और 9 रॉन्ग है, और पार्ट बी में 24 राइट है और 6 रॉन्ग, और ये जनरल कार से है और ये पीसीएम कैटेगरी में आते हैं, और ये मुंबई जोन से है। और पूछ रहे क्या चांस है सर। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, चांस तो है यहाँ पर, लेकिन आपका जो पार्ट बी है थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 24 राइट है और आप जनरल कैटेगरी से भी आते हो। तो लेकिन बहुत देखा गया है कि पार्ट बी में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं सबके, तो ऐसे में आपका चांस जो है वो बिल्कुल ही ब्राइट है, आपका चांस सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। तो बिल्कुल भी होप मत हारिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे 76 ए पार्ट बी में इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है, तो हो सकता है इनका सिलेक्शन हो जाए। पार्ट बी में 24 है, आई थिंक 26 अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि बहुत से बोर्ड कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और बहुत से ऐसा जानकारी आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को कंफर्म नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और होना होगा, क्योंकि इस पेपर का जो शिफ्ट है वो लेवल अलग अलग है, क्योंकि 10 शिफ्ट में पेपर लिया गया है CV2 का एएलपी का, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। वैसे अब आगे आरआरबी के तरफ से क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी फ्रेंड। तो नॉर्मलाइजेशन को आप यहाँ पर लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है फ्रेंड। मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से अभी कोई भी सवाल जो है वो आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी के लिए होगा नहीं होगा, तो अभी कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आप मान कर चलिए कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पार्ट ए में इनके 76 है तो बहुत ही चांस है, और पार्ट बी में 24 है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 26 नंबर से ऊपर आ जाएगा और इनके चांस बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो नसरुद्दीन खान की तरफ से है। पार्ट बी में 31 नंबर इनके आए हैं और पार्ट बी में 31 आए हैं और पार्ट बी में 58 आए हैं। 58 करेक्ट है और 30 रॉन्ग है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गए हैं आपके। लेकिन फिर भी अगर 30 रॉन्ग होते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 10 नंबर आपके माइनस होते हैं, तो 48 फिर भी आपके बन रहे हैं। और पार्ट बी में आपके 31 है, तो 31 यहाँ पे स्कोर कर लेना पार्ट बी में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का स्कोर जो है पार्ट बी में 26, 28, 29 इतना ही आसपास आ रहा है। बहुत कम लोगों का स्कोर जो है पार्ट बी में वो 31 या 31 प्लस है। तो ऐसे में आपका होप जो है वो बिल्कुल बन सकता है, आपका चांस बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हो सकता है, लेकिन चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए और यूजर्स के कमेंट को ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट पूछे गए, तो आप भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड कि इसी तरह से मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा कमेंट में। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए। तो ये महेंद्र चौरसिया की तरफ से कमेंट पूछा गया और ये सवाल पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, प्लीज़ बताइए। सर मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है वो आरआरबी की तरफ से जारी नहीं की गई है, तो ऐसी उम्मीद मत रखिए कि हो भी सकता है और ये नहीं भी, ये 50-50 चांस से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं इसके पक्ष में हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है लेवल जो था वो अलग अलग था, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कमेंट की तरफ। तो अमित यादव जी पूछ रहे हैं सर पार्ट बी में 22 मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अभी मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन के लेकर के अभी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया ऑफिशियल, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपके पार्ट बी में 22 मार्क्स आए हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 26 आ जाए तो कम से कम भी तो कुछ चांस बन जाएंगे सेफ होने के। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर भी आपके 26 आराम से बन जाएंगे फ्रेंड।
अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में हो तो। और यहाँ पे अगला यूजर के जो सवाल है वो पूछा जा रहा है करीम हुसैन जी के द्वारा। यहाँ पे पार्ट ए ऑब्टेन मार्क्स 33 है इनके और पार्ट बी में 38 है। तो पूछ रहे कि एनी चांस, यानी कि ये इलाहाबाद जोन से इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आपका जो पार्ट ए में 33 नंबर है और आपने पार्ट बी में 38 ऑब्टेन किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाई मार्क्स जो होता है वो 40 होता है जनरल के लिए। अगर आप ST SC में आते हैं, अगर आपका नंबर 33 है तो फिर आपके थोड़े बहुत चांस यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आप ST में आते हैं तो आपके चांस ज़्यादा बन सकते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं तो पहले तो आपको 40 नंबर क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका चांस जो है वो बन पाएगा फ्रेंड। और आपका पार्ट बी में बहुत ही अच्छा नंबर है 38, क्योंकि पार्ट बी में ज़्यादातर लोगों का नंबर जो वो 31 या 30 के आसपास ही आ रहा है। तो पार्ट बी में आपके अच्छे नंबर है, तो हो सकता है चांस यहाँ बन जाए, लेकिन आपको 40 नंबर यहाँ पे पार्ट ए के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है अगर आप जनरल में आते हैं तो। अब ले लेते हैं दूसरे यूजर का सवाल यहाँ पर फ्रेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको नाम बता दूं, सतनाम सिंह जी के द्वारा पूछा गया। सर पार्ट ए में 47 है इनके नंबर और पार्ट बी में 19 है, तो ये ALP से, तो ALP से इन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि पार्ट ए में आप तो नंबर अच्छा है आपका, लेकिन पार्ट बी में यहाँ पे 19 थोड़े नंबर जो है वो कम रह गए हैं। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो आपके 19 से 26 नंबर तक अगर आ जाते हैं तो फिर कुछ चांस जो वो बन जाता है सिलेक्शन हो जाने का। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सिलेक्शन हो जाए सबका। और यहाँ पे एक प्रियंका जी का यूजर के नाम से सवाल किया गया है कि इनके 54 सही और 12 गलत है। तो शायद इन्होंने पार्ट ए पार्ट बी का अच्छा से बताया नहीं, तो अगर 54 टोटल मिला करके है तो चांस थोड़ा बहुत है, लेकिन आपने कुछ कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पे अगले यूजर का सवाल ले लेते हैं महेंद्रा चौरसिया जी का। यहाँ पे पार्ट ए में इन्होंने 38.66 इनके नंबर आ रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में 21.55 यानी कि 21.55 इनके नंबर आ रहे हैं। तो क्या पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा? तो सभी का यही सवाल है, क्योंकि पार्ट बी में ज़्यादातर लोगों के नंबर जो वो कम ही रह रहे हैं, 25 है या 20 है या 30 के आसपास ही है। तो बहुत कम लोगों का नंबर जो है पार्ट बी में 35 के ऊपर है या 38 है, तो बहुत कम लोगों का। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। मैंने अभी सारे 1-2 मिनट पहले ये बता ही रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी इसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिस के द्वारा नहीं दी गई है। तो ये 50-50 चांस से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। तो आपको पार्ट ए में 38.66 है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 40 नंबर कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे और जुड़ी जानकारी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक क्वालिफाई मार्क्स बताया हुआ है सबके लिए। आप ये नोटिस भी चेक कर सकते हैं, ALP का ऑफिशियल नोटिस जो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे जनरल के लिए जो मार्क्स है, क्वालिफाई मार्क्स रखा गया वो 40 है, यानी कम से कम आपको 40 तो लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए, और कट ऑफ तो इससे भी ज़्यादा ही जाएगा। और OBC SC के लिए बात कर ले तो OBC SC के लिए कट ऑफ जो रखा गया मिनिमम मार्क्स वो 30 रखा गया, यानी कम से कम आपको 30 नंबर लाने होंगे अगर आप OBC या SC कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप ST से है तो ST के लिए 25 मार्क्स जो है वो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है अगर आप ST से आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक संभावित कट ऑफ बता दूं फ्रेंड कि जनरल के लिए यहाँ पे कम से कम भी तो 50+ कट ऑफ देखने को मिलेगा। संभावित है ये कि 50 कम से कम तो आपको देखने को मिल सकता है। OBC के लिए बता दूं तो OBC के लिए 48 के ऊपर कम से कम मिलेगा। SC के लिए बता दूं तो 45 के ऊपर मिलेगा। और ST के लिए बात कर लो तो 38 या 35 के ऊपर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये संभावित कट ऑफ है, फाइनल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे सवाल ले ले कि बहुत से यूजर सवाल पूछ रहे कि किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन करने से सबको फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि RRB का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर का, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे सारे बहुत से सवाल आपको मिल जाएंगे, आपके जवाब जो आपके सारे मन में वहां पे सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। आप ट्विटर जाकर वहां पे देखिए, RRB का सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए इसी तरह के। तो मैं आपको बता दूं कि किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन करने से सबको फायदा होगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर फायदा होगा आपको। ये RRB का अहमदाबाद का ऑफिशियल ट्विटर में जाकर आपको ये वाला सवाल मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ फ़ायदा होगा। लेकिन कैसे होगा, या अगर क्वेश्चन गलती है रेलवे की तरफ से
तो उन्होंने अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसमें क्या होता है कि अगर रेलवे की तरफ से भी गलती है या कोई स्टूडेंट आपत्ति जताता है इस ऑप्शन पर, अगर आपने भी उसी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपको भी उसके नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, मिल जाएंगे नंबर, ये कंफर्म कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि तो इस आस में मत रहिएगा कि अगर कोई मेरा कर देगा ऑब्जेक्शन तो मेरा नंबर भी बढ़ जाएगा। तो आप दूसरे के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो और किसी के भरोसे बैठा हो कि अरे चलो कोई और कर देगा तो मेरा नंबर जो वो बढ़ जाएगा, कोई और ऑब्जेक्शन कर देगा तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा। तो इस आस में मत रहिएगा फ्रेंड, ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि अगर आपको उसका नंबर मिलता है तो आपको ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो नॉर्मलाइजेशन से कितना फ़ायदा होगा? सवाल तो पहले ये है फ्रेंड कि नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं होगा। सबसे पहले सवाल तो ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो फ़ायदा कितना होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो फ़ायदा किसको होगा? तो फ़ायदा अगर होगा वो हार्ड शिफ्ट वालों को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे इजी शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाया जाता है, ये बात आप भी जानते होंगे फ्रेंड। तो हार्ड शिफ्ट में अगर जिन्होंने पेपर दिया है उनका पेपर लेवल ज़्यादा हार्ड था, अगर उन्होंने अच्छा नंबर उसमें गेन कर लिया है तो उनको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा सवाल है कि होगा या नहीं होगा। इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, आप चेक कर सकते होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि पेपर लेवल किसी में हार्ड था किसी में ईजी था। तो नॉर्मलाइजेशन इसी के लिए बनाया गया है ताकि दोनों जो है वो बैलेंस रहे फ्रेंड। तो अगर आपके कोई भी सवाल है फ्रेंड यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के, या फिर आपके कुछ सवाल है कि सर मेरे इतने बन रहे हैं इतने बन रहे, कितने चांसेस हैं, वो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर पूछिए सवाल। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, मैंने वीडियो में अच्छे से बताया तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी नहीं जानते कि ये सवालों का जवाब, तो उनको इस सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और उनके कितने चांसेस है वो भी पता लग जाएगा, और क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के ठीक नीचे ऐसे लाल कलर का मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।